गर्मी पड़ रही हो, एसी चल रहा हो, लेकिन दिल में धड़कन हो, ईमानदारी से बताओ एसी दिल की धड़कन ठीक करेगा क्या? बता दो जरा। सावधान, एसी में भी पसीना आता है जब दिल में धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। तो एसी में भी भीषण गर्मी में भले ही वातानुकूलित कक्ष क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पसीना पसीना व्यक्ति होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैं एक बात कहता हूं, जीवन में हमारी हर धड़कन को अगर समाप्त करता है तो किसी डॉक्टर की औषधि नहीं, हमारी धड़कन को समाप्त करने में कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर की काबिलियत नहीं, किसी वैद्य की संजीवनी नहीं। अगर हमारी धड़कन को वास्तविक अगर समाप्त कर सकता है और श्वासों को निरंतर जारी रख सकता है तो वो केवल परमात्मा ही रख सकता है और कोई दूसरा नहीं, केवल परमात्मा। हमारी श्वासाओं को बोलो ईमानदारी से बताओ, जो संचालित कर रहा है, ये श्वासाएं हमारी चल रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध पैदा नहीं हो रहा है। ये किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से है। 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, लेकिन 9 साल का बालक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में। बोलो, 9 साल का बालक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में, और 90 साल का बूढ़ा सड़कों पे चल रहा है, नींद भी ले रहा है, भोजन भी कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? वो भजन कर रहा है। उसे ऊर्जा रसगुल्ला रबड़ी रसमलाई से नहीं मिल रही है, भगवान के भजन से मिल रही है। भगवान के भजन का प्रभाव ही उसे आरोग्यता प्रदान कर रहा है। बोलो भाई, उसको आरोग्यता प्रदान कौन कर रहा है? भगवान का भजन कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी ये कह रहे थे आलोक मिश्र कि महाराज जी आप भागदौड़ बहुत कर रहे हैं, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। हमने कहा संत के नाम के पहले लगता है तपापूत। क्यों भाई, क्या लगता है? तपापूत। बोलो, संत के नाम के पहले ही लगता कि नहीं? और किसी में लगता? प्रधानमंत्री के लिए लोग ये तो कहते हैं कि साहब पूर्व जन्म में कोई तपस्या की होगी, इतना ऊंचा पद मिल गया। राष्ट्रपति के लिए लोग कहते हैं साहब पहले की तपस्या है, वो काम कर रही है, राष्ट्रपति बना दिया गया। कोई किसी को उपलब्धियां होती हैं तो वो अपने पुण्यों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन महात्मा लोग पुण्यों का प्रभाव कभी नहीं मानते हैं। महात्मा जितने भी होते हैं पुण्यों का प्रभाव नहीं मानते हैं। महात्मा, संत महात्मा तो भगवान के भजन का प्रभाव मानते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, पहले भी हमने भजन किया होगा, आज हम भजन कर रहे हैं। भजन का ही सहारा है? भोजन पर विश्वास नहीं है, भजन पर विश्वास है। क्यों भाई? भोजन पर, भोजन शरीर का वजन बढ़ाता है और भजन सम्मान भी दिलाता है और भगवान से मिलाता है। ये भजन का प्रभाव है। बोलो, है भजन का प्रभाव एक नहीं कि सम्मान भी दिलाता है और भगवान से भी मिलाता है। और भोजन, कितने भोजन करने वाले हैं खर्राटे की नींद अभी ले रहे होंगे, कथा यहां चल रही है। क्यों भाई? खर्राटे की नींद ले रहे होंगे क्योंकि भोजन इतना कर लिया है कि नींद सता रही है उनको। बोलो भाई, तो सत्संग में नहीं आ सकते हैं वो, है सत्संग में नहीं आ सकते हैं वो, क्योंकि आलस्य प्रमाद सता रहा है। इसलिए हम लोग भोजन वोजन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ठाकुर जी का भोग लगा, जो लगा हो थोड़ा सा दे दो, आनंद है बस। उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसमें चाट चटनी क्यों नहीं है, इसमें चाट चटनी नहीं है, इसमें ये नहीं, ये नहीं देखते। ठाकुर जी का प्रसाद है, जो आ गया आनंद है। इसलिए भैया भजन को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। ये भजन तुम्हारा सम्मान भी सुरक्षित कर देगा और भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग सुंदर बना के तैयार कर देगा। इसके सहारे तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। और नहीं तो संसार वालों के चक्कर में पड़े रहे, व्यंजनों के चक्कर में पड़े रहे,
ज्यादा से ज्यादा है तो खेती खलियान के माध्यम से सुविधा जुटाने में लगे रहे कि भैया इस साल फसल बहुत अच्छी हो गई, जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं बना सको उतनी बना लो। लेकिन मैं कहता हूं ये यहाँ की बनाई हुई सुविधा भगवान तक नहीं पहुंचाएगी। बोलो, यहाँ की बनाई हुई सुविधा तुमको जल्दी से जल्दी मरघट पहुंचा सकती है। क्यों भाई? इस मसान तक पहुंचा सकती है। मैं क्लियर कह रहा हूं, कंफर्म बात बोल रहा हूं, हैं? मरघट तक वो सुविधा तुम्हें पहुंचा सकती है कि जाओ हम तुम्हारा जल्दी से जल्दी इंतजाम कर रहे हैं, वो जगह खाली हो रही है, वहां पहुंचिए। बोलो भाई, लेकिन भजन यदि तुमने बढ़ाया तो ईमानदारी से बताओ ये भजन तुमको भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग तैयार कर देगा। और सुनिए, मार्ग ही तैयार नहीं करेगा, पूरा परिवार तुम्हारा अंतिम श्वास निकलने के बाद साथ छोड़ देगा, लेकिन भगवान का भजन हाथ पकड़ के तुम्हें रघुनाथ तक पहुंचा देगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना, कोई मिले तो उससे राम राम कहो, भगवान का स्मरण करते रहो, खेती खलियान का खूब काम करो, लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहो। अगर ज्यादा तेज नहीं ले सकते हो तो मन ही मन ले लिया करो राम राम। क्यों भाई, क्या दिक्कत की बात है? मन ही मन राम, लेकिन राम से प्रेम जोड़ो। किससे प्रेम जोड़ना है? राम से। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही लक्ष्य होना चाहिए। आज सुमंत जी भगवान को तमसा नदी के तट तक रथ में बिठाल के लाए, और तमसा के तट पर भगवान ने सभी से कहा, संपूर्ण अयोध्या वासियों से कि सो जाओ सो जाओ। अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रभु हम सब यहीं पर विश्राम करेंगे, आप भी विश्राम करेंगे कि नहीं? भाई कैकेयी ने ये कहा कि राजसी वस्त्रों का त्याग किया जाए, सुविधाओं का त्याग किया जाए, लेकिन नींद के त्याग के लिए तो नहीं कहा कि 14 साल तक सोए ना। तो आप बैठे हैं और हम सोवे, ये बात कैसे बनेगी? इसलिए आप भी सो, हम भी सोएं, और बल्कि हम चाहते हैं कि आप लेट जाएं तो आपकी सेवा करके हम सोएं। भगवान का ये लक्ष्य था कि इनको सुला दें और हम चले आगे बढ़े, इनको सुला दें, भगवान ये सोच रहे थे। लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा प्रभु ऐसा हो नहीं सकता, आप विश्राम करें, हम सब करेंगे विश्राम। भगवान ने कहा देखो 14 साल तक जो मेरी सेवा के लिए अयोध्या में अधिकृत हुआ है उसी की सेवा में स्वीकार करूंगा। 14 साल तक मैं और किसी दूसरे की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूं, खास तौर से जो मानव जाति में है उनकी। इसलिए तो भगवान शंकर ने कहा कि अब नर नहीं बनना है, बानर बनना है, क्योंकि नर रूप में तो केवल लक्ष्मण जी को अधिकार दिया गया है सेवा का। बोलो, नर रूप में सेवा का अधिकार किसको दिया? लक्ष्मण जी को ये अधिकार मिला है, और चैलेंज के साथ ये अधिकार मिला है। अभी आप सुन रहे थे ना, राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपन इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो शिवकाई। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो शिवकाई। चरण की सेवा का अधिकार मन वचन कर्म से केवल लक्ष्मण को मिला है।
14 साल की अवधि में अगर सेवा करेंगे तो केवल लक्ष्मण करेंगे और कोई नहीं। ये मनुष्य जाति में अधिकार मिला है उनको, नर में। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर हम नर बन के जाते हैं रूप बदल के तो सेवा का अवसर तो मिलेगा नहीं। इसलिए 11वें रुद्र में वो बानर बन गए। और बानर बने तो रुद्र देह जहि शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान। और रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान बानर भय हनुमान। क्यों? जान राम सेवा सरस। आ गई सेवा की नहीं? जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान। ओ पुरखाते लरिका भय हरते भय हनुमान। इसलिए सेवा का लक्ष्य लेकर के भगवान शंकर बानर बन के आए। भगवान ने कहा हम किसी की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए लक्ष्मण अधिकृत हुआ है। तो अयोध्यावासी बोले महाराज आप विश्राम भी नहीं करेंगे? भगवान बोले विश्राम तो करेंगे लेकिन बाद में करेंगे विश्राम। नियम ये है, कोई अगर किसी को साथ लेके चल रहा है, जैसे आप गांव का मेला लेके जाएं चित्रकूट, जिम्मेवारी आपने ली है और पूरा गांव आपके विश्वास पे जा रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, तो ईमानदारी से बताओ पहले भोजन तुम करोगे कि जो तुम्हारे साथ गए उनको कराओगे? उनको कराओगे। पहले तुम सोओगे कि जो साथ में गए हैं उनकी व्यवस्था सोने की बनाओगे? और बनाओगे नहीं, उनको सुला दोगे और तुम्हारे विश्वास पे वो सो भी जाएंगे क्योंकि हमारी देखरेख करने वाला हमारे साथ है। भगवान ने कहा इसलिए मैं कहता हूं हमारे साथ आए हो विश्वास पर, मेरे विश्वास पर आए हो। ये जंगल है, इसमें हिंसक जानवर घूमते रहते हैं, इसलिए तुम सब सो जाओ। जब तुम सब सो जाओगे हमारी जिम्मेवारी है कि हम रक्षा करें। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुम अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप दो, निश्चिंत होके सो, निश्चिंत होके जिंदगी गुजारो, पूरी जिम्मेवारी भगवान की है कि भगवान ही सुलाएगा, भगवान जगाएगा, भगवान खिलाएगा, सब भगवान करेगा। बोलो भाई विश्वास करने की जरूरत है कि नहीं? विश्वास की जरूरत है। लेकिन समस्या इस बात की है कि तुम विश्वास भगवान पे नहीं करते हो, तुम विश्वास जो है परम पिता पे नहीं करते हो, तुम विश्वास अपने पिता पे भी नहीं करते हो, तुम विश्वास करते हो अपने बेटा पे। बोलो करते हो कि नहीं? क्यों? हे भगवान एक बेटा दे दो। बेटी कोई नहीं मांगता। अभी तक मंदिरों में हमने मांगते हुए यही सुना है, एक बेटा दे दो। बेटी किसी ने नहीं कहा एक बेटी दे दो। क्यों? बेटी क्यों नहीं मांगते हो? बेटा क्यों मांगते हो? भाव ये है कि बेटा हमारी सेवा भी करेगा, बेटा हमें भोजन कराएगा, बेटा हमें सुलाएगा, बेटा बाजार से कपड़ा खरीद के लाएगा, बेटा हमारी संपूर्ण सेवा करेगा, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो बेटा मेरी अंतिम क्रिया करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ बोलो मांगते हो कि नहीं मांगते हो बेटा? लेकिन 80% लोग बेटों से संतुष्ट नहीं। 20% की बात हम नहीं कह रहे, वैसे तो हम 90 कहते सीधा, लेकिन हो सकता है कि भाई अब ग्राफ बढ़ गया हो, शिक्षा की क्रांति में थोड़ा समझदारी ज्यादा आ गई। क्यों भाई? बेटों में पढ़ लिख रहे हैं बच्चे हो, तुम भी प्रयास कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो सकता है 10% ग्राफ बढ़ गया हो, तो 20% की बात हम नहीं कर रहे। 80% अगर माँ बाप असंतुष्ट नहीं है। क्यों? रात दिन टेंशन में रहते हो, मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। परेशान बेटों से हो, देश परेशान नेता से हो, बाप परेशान बेटा से। क्यों भाई? है कि नहीं? बाप किससे परेशान है? बेटा से। ये देश कुछ नेता ऐसे भी हैं, देश रोता है जब विधानसभा और लोकसभा में जूता चप्पल चलाने लगते हैं। क्यों भाई? लोकसभा विधानसभा में जूता चप्पल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ये मूर्खों का काम है।
जब सदन की कार्रवाई होती है पूरी दुनिया देखती है, उसे देखती है कि नहीं? लेकिन जब जूता उठा करके वहीं चलाना शुरू कर देते हैं, तब याद रखना केवल जनता ही नहीं रोती है, पूरा देश रोता है, भारत माता रोती है कि ऐसे नालायक बेटे हो गए हैं, इन्हें संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जो संसद की मर्यादा नहीं जानते हैं उनको संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो कुल खानदान बेटा जो कुल खानदान की मर्यादा का पालन नहीं करता है, उसे घर में और कुल में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है, उस घर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। जो खानदान को कलंकित करने लग जाएं, जो अपने कुल खानदान के साथ साथ अपने घर अपने गांव को परेशानियों में डालने लग जाएं, ईमानदारी से बताओ ऐसे लोगों का ना होना ही ज्यादा अच्छा है, ना होना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन देखिए अयोध्या वासियों का प्रेम कितना है। अयोध्या वासी कहते हैं बड़भागी बन अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी ये वन है जिस वन को प्रभु आपने स्वीकार किया है। अरे वृक्षो तुम्हारा जीवन धन्य है, बड़ी ऊर्जा थी तुमने कि महलों से निकाल करके वृक्ष के नीचे बिठा दिया राम को। बोलो महलों से निकाल के वृक्षो, तुम में बड़ी ऊर्जा थी कि महलों से निकाल कर तुमने आज राम को अपने पास बुला लिया है। ऐ नदियों तुम में बड़ी ताकत थी कि आज सरजू का तट छोड़ करके तमसा से कह रहे हैं अयोध्यावासी, ऐ तमसा महारानी तुम में बड़ी ताकत है कि सरजू महारानी को छोड़कर तुमने अपने तट पर राम को बुला लिया है। तुम में बड़ी ताकत है, तुम में बड़ी शक्ति है। वृक्षों तुम में बड़ी शक्ति है कि आज महलों की छाया में नहीं वृक्षों की छाया में राम सो रहे हैं, या राम बैठे हुए हैं, या राम अपना जीवन 14 साल गुजारेंगे। बड़भागी है ये वन, अभागी है अयोध्या। सोने चांदी के बर्तनों को छोड़कर, सोने चांदी के पात्रों को छोड़कर, सोने की सैया का त्याग कर आज प्रकृति जन संपूर्ण व्यवस्था को आज स्वीकार किया है राम ने। इसलिए धन्य है प्रकृति, बड़ी ताकत है। मैं कहता हूं कि सुविधा भले ही कितनी ही क्यों ना बना लो, लेकिन राम सुविधा में नहीं रहते हैं। जहां सिद्धांत होता है राम तो वहीं निवास करते हैं, सुविधाओं का तो राम त्याग कर देते हैं। और भगवती सीता ने भी सुविधाओं का त्याग किया। बोलो किया कि नहीं किया? भोग रोग समभूषण भारू, ओ यम यातना सरिस संसारू, जही लगनाथ ने ही अरुनाथ, पिय विनती करण ये महल, ये सुविधाएं, ये नाते, ये रिश्ते सब व्यर्थ हैं पति के बिना। और सीता जी ने सबका त्याग किया कि नहीं किया? बहुत पुरानी बात नहीं है, इस घोर कलिकाल की ही बात बता रहा हूं। इतिहास गवाही है महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप की पत्नी ने, बच्चों ने चित्तौड़ का किला छोड़ दिया। बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी वो किला की दीवारें तुम्हें जवाब दे देंगी। अभी जाना चित्तौड़, वो दीवारें बताएंगी कि हाँ मेरा त्याग किया। बड़े बड़े सोने के पलंग थे, सोने की सैया का त्याग किया। याद रखना, बड़े बड़े महलों का त्याग किया। और केवल महाराणा प्रताप ने ही नहीं किया, उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, बच्चों ने भी, संतान ने भी साथ दिया। और सब जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के बीच में रहे। वो अरावली की पहाड़ियां आज भी दिखाई दे रही हैं, गवाही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की पत्नी और महाराणा प्रताप के बच्चे, बोलो साथ में रहे कि नहीं? मैं कहता हूं रामायण पढ़ी होगी महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप की पत्नी ने भी रामायण पढ़ी होगी। और रामायण काल की बात है,
बोलो है कि नहीं? रामायण काल की बात है। उस समय तुलसीदास जी महाराज, हाँ, उस समय तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को भेंट कर चुके थे समाज को। समझ रहे हो कि नहीं? रामायण पढ़ी होगी, इसलिए कहता हूं रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण सुनना चाहिए। रामायण पढ़ने वालों, तुम सुविधाओं से प्रभावित नहीं होगे, तुम सिद्धांत को अंगीकार करोगे, सिद्धांत को स्वीकार करोगे। सबका त्याग किया, अरावली की पहाड़ियों के बीच में परिवार के सहित महाराणा प्रताप रहे और झरनों का पानी पिया। बोलो, और जो प्रकृति प्रदत्त भोजन था, खाद्यान्न था, उसी को स्वीकार किया। बोलो, भगवान राम के चरित्र को पढ़ा होगा तभी तो इस व्यवस्था को स्वीकार किया। लेकिन सुविधाओं का त्याग कर दिया, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा। बोलो, सुविधाओं का त्याग किया लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा। यहां तक प्रमाण मिलता है कि महाराणा प्रताप के बच्चों ने तो घास की रोटियां खाई। बोलो, खाई घास की रोटियां कि नहीं? घास की रोटियां खा करके उन्होंने समय गुजारा, समय बिताया। रामायण को निश्चित रूप से पढ़ा होगा, तभी इस सिद्धांत में जीने की शिक्षा महाराणा प्रताप के परिवार को मिली। एक बात आपको और बता दें, सिद्धांत के रास्ते में और सुविधा के रास्ते में अंतर है। क्या अंतर है? कोई यदि पूछे कि सुविधा का रास्ता कहां से प्रारंभ होता है, याद रखना, सुविधा का रास्ता 56 प्रकार के व्यंजनों से शुरू होता है और डल्लभ के गद्दे तक सोने तक जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं? अनंत प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं और सोने के लिए सुखद सैया मिलती है। बोलो, मिलती है कि नहीं? लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि महाराज ये तो सुविधा का रास्ता हो गया कि तमाम प्रकार के व्यंजनों को, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों को पाइए, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी खा करके सोने के पलंग पे सो जाइए, यह है सुविधा का रास्ता। लेकिन सिद्धांत का रास्ता तो अरावली की पहाड़ियों से प्रारंभ होता है और घास की रोटी तक पहुंचता है, ये संदेश देता है। इसलिए जीवन में हमें सिद्धांतवादी होना चाहिए। महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोलो, लिखा जाता है कि नहीं? लेकिन वही मानसिंह जिसने महलों से प्रेम किया, जिसने सुविधाओं से प्रेम किया, जिसने सोने चांदी से प्रेम किया, यश आराम की जिंदगी बिताई, बोलो, मानसिंह का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? इसलिए मैं कहता हूं, शरीर तो महाराणा प्रताप का भी दुनिया से गया, शरीर मानसिंह का भी दुनिया से गया, लेकिन कीर्ति को मानसिंह ने कलंकित कर दिया, महाराणा प्रताप ने कीर्ति को अमर कर दिया है। प्यारे, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। इसलिए कहता हूं, सिद्धांतवादी बनो। अयोध्या वासियों का सिद्धांत है कि हम राम को नहीं छोड़ेंगे, राज्य छोड़ देंगे, लेकिन राम को नहीं छोड़ेंगे। तो राज्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अयोध्या का राज्य छोड़ा और राष्ट्रपति मौजूद है, जिंदा है, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं? महल छोड़ दिए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, भवन जो थे सब सूने पड़े हुए हैं, सबका त्याग कर दिया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया। तमसा नदी के तट पर सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, इन सबको सुला दो, ये विश्राम करें, क्योंकि हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम प्रधानमंत्री हो। भाई, प्रधानमंत्री कोई संदेश प्रसारित करे, बोलो, जनता सुनती कि नहीं सुनती? ध्यान से और सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 मार्च 2020 संपूर्ण लॉकडाउन। क्यों भाई? कहा नहीं? 24 मार्च को यही कहा था। तो बोलो, सबने बात मानी कि नहीं मानी? पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री का एक संदेश मिला, सबने माना। माना कि नहीं माना? प्रधानमंत्री हैं इसलिए माना, मानना चाहिए। बोलो भाई, तुम प्रधानमंत्री हो, आप अयोध्या राज्य की प्रजा के प्रधानमंत्री हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, ये सब आपकी मानेंगे। आप कह दो कि ये सब सो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र के नाम संदेश, सब सो जाओ। अरे भाई, प्रधानमंत्री कह रहा है, सुमंत जी सो जाओ।
अयोध्या वासी बोले एक बात बताओ, प्रधानमंत्री सोएगा कि नहीं सोएगा? भाई लॉकडाउन प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा कि नहीं? पूरी जनता बंद रहे, प्रधानमंत्री घूमता फिरे, ऐसे नहीं। लॉकडाउन का नियम प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा। इसलिए पूरी प्रजा ने कहा कि मानेंगे, लेकिन आप भी मानो, आप भी सो। भगवान ने सुमंत जी से कहा कि आप भी सो जाइए, क्या दिक्कत की बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सुमंत जी बोले महाराज एक बात बताओ, सोना सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन हम सब सो रहे हैं, जगाएगा कौन? जगाएगा कौन? एक बात बताएं, रात को तुम सोते हो, कौन जगाता? तुम्हारी पत्नी जगाती तुमको कि तुम्हारे पिता जगाते? बच्चे हो तो माता पिता जगा देते हैं, बच्चे हो भाई, बच्चा होता है तो माँ जगाती है, पिता भी जगाता है। और जवान हो, यंग हो तो सोते हो, तुम टाइम से ही सो जाते होगे, अपने विवेक से सोते होगे, है नहीं? और कुछ लोग तो ऐसे सो जाते हैं कि नालियों में ही सो जाते हैं, पता नहीं वो क्यों सोते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों को हमने देखा है नालियों में सो जाते हैं वो। हाँ, एक से पूछा कि तुम नाली में क्यों सोते हो? बोले ट्रैफिक ज्यादा है, 20 सड़क पे सोएंगे तो मरेंगे क्या? शराबी कह रहा है ये। इसका मतलब है कि यूनियन में प्रस्ताव पास हो गया है कि जब भी शराब पी के गिरो तो साइड में गिरो, और साइड में ही सो, 20 सड़क पर नहीं। नालियों में सो रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्या पी रहे हैं, क्या कुछ पी लेते हैं ना, जो कुछ पीते हो, वो नाली में सुला देता है उनको। उनको जगाता कौन है? गांव के कुत्ते। गांव के कुत्ते आके नाली में पड़े हुए व्यक्ति को जगाते हैं कि तुम हमारे घर में कब्जा कर रहे हो, ये तो हमारा घर है, तुम हमको चैलेंज कर रहे हो। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? इसलिए कहता हूं कि क्या पी रहे हो, ये क्या गंदा फंदा पेय पी रहे हो? पीना है तो पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, राम नामामृत पियो अगर पीना है। जीवन तो तुम्हारा ही धन है कि आज तुम कथामृत पी रहे हो, राम नामामृत पी रहे हो। बोलो जीवन किसका धन है? तुम्हारा जीवन धन्य है, इसलिए तुमने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। अयोध्या वासी कहते हैं हमें घर प्यारा नहीं है, हमें तो राम प्यारे हैं, जहां राम होंगे वहीं हम रहेंगे। जितने भी आज हमारे सामने बैठे हैं घर द्वार छोड़ के आए हैं, वो कहते हमें घर प्यारा नहीं है, हमें तो राम कथा प्यारी है, जहां राम कथा होगी हम वहीं जाकर के बैठेंगे। राम कथा सुने बिना हम चैन से कहीं रह नहीं सकते। ये राम कथा मृत पी रहे हो, कितना जीवन धन्य कर रहे हो, तुम्हारे समान तो कोई धन्य नहीं है। अरे मैं क्या हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तुम्हें तो हनुमान जी धन्यवाद दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हनुमान जी धन्यवाद दे रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया काम, चिंता मत करना, राम कथा मृत पीते रहना, राम कथा मृत पीते रहना। अगर काल आएगा तो वो मारेगा, लेकिन चिंता मत करना, हनुमान तुम्हें तारेगा। कन्फर्म है कि हनुमान तुम्हें तारेगा। तो ईमानदारी से बताओ, तरने के चांस अगर मिल रहे हैं तो मरने में कौन दिक्कत? जो मौत से डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि अब मरे, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पाप किए हैं वो सब दिखाई देते हैं, तो वो डरते हैं। वो लोग डरते हैं कि नहीं? लेकिन सही बात ये है कि जो जीवन में कथा सुनते रहते हैं, कथा के मार्ग पर चलते रहते हैं, साधु संत मठ मंदिरों से जुड़े रहते हैं, वो मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि तारने वाले के हाथ में वो पहुंच जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप भी सोइए। प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सोएंगे। भगवान ने कहा कि आप तो सो जाओ, सबको सुला दो। सोए हुए व्यक्ति को असली रूप से संसार का कोई व्यक्ति नहीं जगा सकता है, बोलो भाई। लेकिन परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है, सोया हुआ वही व्यक्ति जागता है, सबके बस की बात नहीं। नहीं तो कितने सो गए, सोते ही रह गए।
घर भर हिला रहे उनको, उठो अजय कछु हो गए तब ना उठे, जब प्राण ही निकल गए तो क्या उठेंगे? क्यों भाई? फिर तो पूरे गांव भर उठाता उनको, क्यों उठाता है कि नहीं उठाता? फिर भी वो बोलता नहीं है। लेकिन सोए हुए व्यक्ति को भगवान की कृपा रहेगी तो सुबह जरूर जग जाओगे। जगोगे कि नहीं? किसकी कृपा से जगोगे? भगवान की कृपा से। सुबह वही देखते हैं, प्रात वही देखते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही प्रात देखते हैं। अयोध्या वासियों ने कहा कि सुमंत जी का भगवान के बल पर हम सब सो जाएं, चिंता मत करना, भगवान ही जगाएगा। कौन जगाएगा? भगवान जगाएगा। लेकिन सब सो गए। सुलाने वाला कौन था? सावधान। वैसे तो सब सो रहे हैं। यहां तक स्थिति है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चलता फिरता व्यक्ति भी सो ही रहा है। चलता फिरता व्यक्ति तो जाग रहा है, वो कहां सो रहा है? बोले नहीं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में वो लोग सब सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? मोह की रात्रि इतनी प्रबल है कि दिन में भी अंधकार होता है मोह में। रात्रि के तो अंधकार नैसर्गिक है, लेकिन जो मोह में ग्रसित है दिन में भी उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कहते नहीं मोहांध, क्या कहते हैं? मोहांध। मोहांध हो गए हो तो, मोह में अंधे। समझ लो, अंधा व्यक्ति के सामने 24 घंटा रात, क्यों? अंधे व्यक्ति के सामने 24 ही घंटा रात ही नहीं होती। रात है, दिखाई ही नहीं दे रहा सूर्य कहाँ है, सूर्य होता कैसा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हो। जिसके प्रति मोह होता है उससे क्या मानते हो? हमारा बेटा बस चलेगा हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हमारा बस चलेगा बेटा तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारा बस चलेगा बेटा तो हम तुम्हें मुकेश अंबानी बनाएंगे, हमारा बस चला बेटा तो हम तुम्हें दाऊद इब्राहिम नहीं, वो तो आतंकवादी था। क्यों भाई? आतंकवादी था वो तो निकल गया मुंह से, क्या बता रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादी भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बनाते, ऐसे भी लोग हैं। नहीं होते तो ये आतंकवादियों की सप्लाई क्या ऊपर से हो रही? क्यों भाई? इसी समाज में भी तो आतंकवादी बन रहे हैं। कोई जन्म से आतंकवादी नहीं होता है, कुसंगति में फंस जाता है तो वो आतंकवादी बन जाता है। लेकिन सावधान, दुर्योधन को किसने बनाया था आतंकवादी? दुर्योधन को आतंकवादी बनाने में, दुर्योधन को आतताई बनाने में अगर योगदान था तो उसके माता पिता का ही था। पिता तो उसका अंधा था ही, लेकिन गांधारी ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली कि हम अंधे बेटा, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। क्यों भाई? अगर बाप अंधा है तो कम से कम माँ देखती है कि बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, क्यों, कहाँ जा रहा है, तो रोकती है कि नहीं रोकती। लेकिन उसने भी पट्टी बांध ली और नाटक कर रही थी, मैं पतिव्रता हूँ, पतिव्रता। मेरा पति अंधा तो मैं अंधी हो रही हूँ, आंखों पे पट्टी बांध रही हूँ। अरे पति, इसी को पतिव्रता कहते हैं कि अंधा बन जाना? पतिव्रता तो उसे कहते हैं कि देख करके पति की सेवा करे, कि मेरा पति जो है खड्डे में तो नहीं गिर रहा है, मेरा पति कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहा है। और जब आंख पे पट्टी बांधे तो पतियों फिरी और पुत्रों फिरी, सब चाहे जाए। क्यों भाई? बोलो भाई, ये स्थिति है कि नहीं? सबई फ्री। तो सीधी सी बात मेरी ये है कि वो पतिव्रता अतिव्रता नहीं, नाटक कर रही थी पातिव्रत धर्म का। सीधी सी बात ये है। अब बताओ, संतान में राक्षसत्व आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित है कि संतान में राक्षसत्व आएगा। जब माँ ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, और याद रखना वो काम से भी दुर्योधन था और नाम से भी दुर्योधन।
भले ही आज किसी ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन न रखा हो, लेकिन जो धन का दुरुपयोग करे वही आज दुर्योधन है प्यारे। जो धन का दुरुपयोग करता है, नाम तुम्हारा कुछ भी हो या किसी के बेटे का कुछ भी नाम हो, लेकिन जो धन का दुरुपयोग कर रहा है वो कौन है? दुर्योधन है। उसी को दुर्योधन कहते हैं। और याद रखना, भले ही समाज में किसी का नाम गंधारी ना हो, बहुत सी हैं, तुम्हारे गांव में किसी का नाम गंधारी है? किसी ने अपनी बेटी का नाम गांधारी रखा है? किसी ने नहीं रखा। सब कह रहे नहीं रखा नाम गांधारी। रामायण काल में यदि रामचरितमानस पढ़ो तो सभी वक्ता एक ही बात कहते हैं कि किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा, तो सब कहते कैकेयी नहीं रखा नाम। महाभारत काल में यदि पूछा जाए किसी ने अपनी बेटी का नाम गांधारी रखा, तो सब कहते नहीं रखा गांधारी नाम। क्यों? कलंक से जुड़ गई। किससे जुड़ गई? कलंक से। कैकेयी नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि कलंक से जुड़ गई। राम को वन भेज दिया है और दशरथ जी महाराज को मरने के लिए विवश कर दिया। बोलो यही भाव है कि नहीं कैकेयी के प्रति? कि दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर दिया। पति को मरने के लिए विवश कर रही है और अपने बेटे को राज्य और कौशल्या के बेटे को वन मांग रही है। इसलिए लोग कहते हैं कि कैकेयी जो है कलंकित है। हम लोग कभी कैकेयी नाम किसी बेटी का नहीं रखेंगे, गांधारी भी नाम नहीं रखेंगे। लेकिन प्यारे, मैं एक बात कहता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर ये भाव है गांधारी के जीवन में कि मेरा पति अंधा है, जब वो दुनिया नहीं देख पा रहा है तो मैं दुनिया को नहीं देखूंगी, आंख पे पट्टी बांध लूंगी। अगर आंख पर पट्टी बांधने से उसके अंदर शक्ति आ गई थी, शक्ति तो आ गई थी, बोलो आ गई थी शक्ति कि नहीं? कि पट्टी खोल करके जिसे तू देखेगी वो वज्र के समान हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? चलो भाई, मैं ये भी मानता हूं कि आंख पे पट्टी बांधने के बाद ये शक्ति आई कि जिसे भी तू देखेगी वो क्या वज्र के समान हो जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूं, कानों से तो सुन रही थी कि मेरा बेटा अन्याय कर रहा है, आंख से देख नहीं रही थी, लेकिन कानों से, क्या कानों में भी उसने रुई लगा ली थी? आंख पर अगर पट्टी बांधी थी तो कानों में रुई नहीं लगाई थी उसने, कान बंद नहीं किए थे, कान तो खुले थे। सुन तो रही थी कि मेरा बेटा दुर्योधन अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, तो कम से कम बुला करके वाणी से डांट तो सकती थी कि खबरदार, खबरदार ऐसा मत करना, नहीं तो याद रखना मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तू भस्म हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप अगर दुखी हो जाते हैं और मन ही मन अगर अपनी संतान को कोसने लगते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं, आप माँ बाप अगर दुखी होकर मन ही मन संतान को कोसने लग जाएं, उस घर से उसी समय लक्ष्मी पलायन करने लगती है, भागने लगती है, फिर दरिद्रता का वास आ जाता है। बेटों की नालायकियत से जिस घर में माँ बाप रोते रहते हैं वहां दरिद्रता का वास होता है। और बेटों के हाथों से सेवा यदि माँ बाप की होती है और माँ बाप अपनी संतान की सेवा से प्रसन्न रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी नृत्य करती रहती है प्यारे, नाचती रहती है लक्ष्मी, रहती नहीं नचती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे जितनी मेहनत करो, चाहे जितना परिश्रम करो, चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन वाणी अगर तुम्हारी असंयमित है तो सब व्यर्थ है, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इसलिए वाणी को संयमित रखो, सुंदर शब्द बोलो। माँ बाप तुम्हारे व्यंजन से संतुष्ट नहीं है कि तुम व्यंजन दे दो, बुढ़ापे में कौन खाता है व्यंजन, बचा सकता कोई व्यंजन, लेकिन सुंदर शब्द मीठे बोलो और शब्द व्यंजन परोसो। फिर देखो, शब्द व्यंजन मीठे मीठे माँ बाप के सामने परोसते रहोगे तो माँ बाप की आयु बढ़ती रहेगी, और आयु बढ़ती रहेगी तो आशीर्वाद भी तुम्हें मिलता रहेगा। पड़ोसियों से भी सुंदर शब्दों से बोलो। पड़ोसी को तुम्हारा धन दौलत जमीन जायदाद नहीं चाहिए, उनको क्या लेना देना, बोलो भाई, लेकिन तुम्हारे शब्द व्यंजन अगर मीठे मधुर हैं और पड़ोसी और पूरे गांव को
अगर वो शब्द व्यंजन मिल रहे हैं तो याद रखना निश्चित रूप से पूरे गांव का तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और ये आशीर्वाद तुम्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचाएगा, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाएगा कि सुमेर पर्वत की ऊंचाई छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे सम्मान की ऊंचाई की आने। इतना बड़ा सम्मान समाज में बढ़ेगा तुम्हारा। केवल शब्द व्यंजन परोसने की जरूरत है। बोलो है कि नहीं? मीठे शब्द परोसो, सुंदर शब्द परोसो, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और ये शब्द शैली के संस्कार, सुंदर शब्दों के संस्कार कहां से मिलते हैं? जब आप सत्संग सुनोगे तब। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गांधारी ने जो पट्टी खोली आंखों की, दुर्योधन को वज्र के समान बनाने में खोली। वो लोग खोली कि नहीं खोली? अगर यही पट्टी वो युधिष्ठिर और अर्जुन को वज्र के समान बनाने के लिए खोल देती तो उसका इतिहास अमर हो जाता प्यारे। कि उसने पुत्र मोह नहीं किया, उसने तो धर्म और सत्य सिद्धांत पर प्रेम किया है। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत, जिसके जीवन में सत्य था, धर्म था, उसको दे दी। क्यों भाई? लेकिन ताकत भी दी तो अपनी किसको दी? अन्यायी पुत्र को दी, अधर्मी को दी। अन्यायी अत्याचारी, याद रखना, आतताई निहंताम, आतताई का वध होना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आतताई का वध होना चाहिए, समाज से उसका बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो। अगर आतताई है तो निश्चित रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उसका प्रतिकार होना चाहिए। महाभारत से प्रेरणा यही मिलती है कि धृतराष्ट्र ने पूरा वंश नाश करा दिया। बोलो करा दिया कि नहीं? रावण ने भी अपना पूरा वंश नाश कराया, रहा न कोकुल रोवन हारा। रावण राम विमुख हुआ और धृतराष्ट्र धर्म विमुख हुआ। बोलो धर्म विमुख हुआ कि नहीं हुआ? यद्यपि राम ही धर्म है, धर्म ही राम है, लेकिन राम विमुख का हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। इसलिए भैया एक बात मैं कहता हूं कि ध्यान से रामायण की कथा सुनते रहना। और ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, विगत कई वर्षों से जो कार्यक्रम चला आ रहा है, मुख्य उद्देश्य ये है कि जहां मंदिर होते हैं, ये मंदिर के कैंपस में कथा हो रही है। मंदिर संस्कारों के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? संस्कारों के केंद्र होते हैं प्यारे। उसमें जो स्थावर देवता बैठा होता है, याद रखना, वो गांव को महान बनाने में प्रेरक होता है। क्यों भाई? जो मंदिर में देवता बैठा रहता है, वो गांव को महान बनाने में प्रेरणा देता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बनो। और जिस रास्ते पर चलने के लिए मेरी वाणी से निकले हुए जो ग्रंथ हैं, उस रास्ते पर यदि गांव चल जाएगा तो वो गांव गांव नहीं रहेगा, वो तीर्थ राजप्रयाग बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगा, चित्रकूट बन जाएगा। वो गांव गांव नहीं रहेगा, वो तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? आज कथा के बल पर सरकारी रिकॉर्ड में तुम्हारा गांव भररौली है। वो लेखपाल बताएगा, पटवारी बताएगा, आरआई बताएगा, नायब तहसीलदार बताएगा, तहसीलदार बताएगा, डीएम एसडीएम बताएगा, डीएम बताएगा कि दतिया जिले में एक गांव है भररौली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज कथा के माध्यम से जो तुम्हारे गांव का रिकॉर्ड बन रहा है, याद रखना, आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जब तुम यहां से जाओगे तो परमात्मा के दरबार में रिकॉर्ड खोला जाएगा कि भररौली कहां है। बोले जहां कथा होती थी मदन मोहन सरकार के दरबार में, वही गांव भररौली है। बोलो भाई, जहां कथा होती थी। इसलिए मैं कहता हूं, आज विकास के नाम पर
कलेक्टर बताता है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कि अमुक गांव का इतना विकास हुआ, ये नक्शा इस प्रकार का गांव का है, देखिए दतिया जिले में ये गांव। बोलो बताता है कि नहीं बताता है कि जिले में अमुक अमुक गांवों में विकास हुआ। जब मुख्यमंत्री कहता है बताइए आपके जिले में, आप जिले के मालिक हो, कलेक्टर से पूछता है मुख्यमंत्री कि आप जिले के मालिक हो, जिले के किन किन गांवों में विकास हुआ, हमारी योजनाएं कौन कौन से गांवों में पहुंची हैं, जरा रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट बना के देता है कि नहीं देता है। लेकिन आपके ग्राम भरनौली की रिपोर्ट बना के हम देंगे कि मैं स्वयं गया था कथा कहने के लिए, मदन मोहन सरकार के दरबार में कथा हो रही थी, रिकॉर्ड बना के हम देंगे। ये कलेक्टर नहीं देगा, ये मैं दूंगा। बोलो भाई, ये अधिकार मुझे मिला है, इसलिए मैं अपनी कलम से ये रिकॉर्ड बना के जा रहा हूँ। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए महान बन रहा है तुम्हारा गांव, ये गांव साक्षात वैकुंठ बन रहा है, ये गांव साक्षात तीर्थ बन रहा है। लेकिन कथा के बल पर बन रहा है। किसके बल पर बन रहा है? कथा के बल पर बन रहा है। ये कथा ग्राम हो गया, और कई जगह तो रिकॉर्ड बन गया कि जुआ ग्राम, पूरे गांव में जुआ ही खेलता है।